मशीनों में जंग लगवा देंगे अगर तत्काल हमारी मांगों पर विचार नहीं होता। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, तो किसान का ताकत क्या होती है इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। वहाँ अभी हमारे यहाँ तो उस तरह से नहीं हो रहा है। वहाँ किसान अभी रेलवे ट्रैक बंद कर देते हैं, रेलवे लाइन बंद कर देते, रेलवे बंद हो जाती है। किसान पंजाब के जो किसान है, तो हमारे किसान भी उनसे सबक लेते हुए उनका देखा देखी हमारे किसान भी जो है जागरूक हुए हैं। हमें भी उतना ताकत 11-12 महीना से धरना देने से एहसास हुआ है, किसानों में एक नई ऊर्जा का लहर दौड़ पड़ी है कि हम भी जीतेंगे बाजी। जिस तरह से केंद्र सरकार ने घुटना टेका था वहाँ पर, इस तरह से ये जो कंपनी है, जो अंग्रेजी हुकूमत में जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो शोषण था, उसका जो अत्याचार का जो सीमा था, उससे भी 10 कदम आगे यह कंपनी बढ़ गई है। कि चाहे किसान का मामला हो या मजदूर का मामला हो, हमारा पैसा, जमीन हमारा पैसा हमको न मिले, हम जमीन इनको आज दे दें और जमीन देने के बाद जो है हम जाएं कोर्ट में पटना दौड़ने पैसा के लिए। ईस्ट इंडिया वाला कंपनी वाला जो है, जो समय था वो समय बीत गया है। अब किसान जागरूक हो गए हैं और किसान किसी भी हद तक आत्मदाह करना होगा तो आत्मदाह भी करेंगे। किसान इस स्टेज पर पहुंचे हैं और किसान इतना कमजोर नहीं है। किसान का शोषण तो हो ही रहा है। कारपोरेट घरानों की सरकार है, हमेशा कंपनी के पक्ष में, कारखानों के पक्ष में इनका फैसला जाता है, कंपनी वालों के पक्ष में इनका फैसला जाता है। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इन लोगों का कहना है कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो आप क्या कर रहे हैं? इससे पहले 2013 में जो भुगतान हुआ था, उस समय भी मिली जुली सरकार थी, इन्हीं से नीतीश जुड़े हुए थे। मिली जुली सरकार थी, उस समय नहीं किए। लेकिन अगर जो वर्तमान सरकार है उसको मैं चेतावनी देता हूँ कि वर्तमान में ठीक है, वो बीजेपी और इनका गठबंधन वाली सरकार थी। अब आज नीतीश इनमें तेजस्वी के साथ सरकार बना के अपना चला रहे हैं। तो हमारा कहना है कि अगर वो जवान है तेजस्वी तो वो लागू करके दिखाए ना। तो अगर किसान हितैषी वाली भूमिका में नहीं आते हैं तो इनमें और केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार, उनमें फर्क क्या है? तो दोनों एक ही हैं। तो बोलने के लिए कहीं जाते हैं तो कहीं आपके पक्ष में, हमारे पक्ष में सिर्फ बोलते हैं, करके 4 कदम आगे बढ़ के करके दिखाएं। तो 2014 में जो अधिग्रहण 258 एकड़ का हुआ है, उसमें कई गो मुकदमा लारा कोर्ट में चल रहा है, आज तक फैसला नहीं हुआ। तो आज जो अभी 200 कुछ एकड़ जो है जमीन का मामला जो है, रेलवे लाइन वाला और पाइप लाइन वाला जो जमीन अधिग्रहण में जा रहा है, ये पूरा मामला ले जाके एलआर कोर्ट में डाल दिया। तो उस कोर्ट में हम 8 बरस से चल रहा है, उसमें फैसला नहीं हुआ। कितना बरस चलेगा? फिर अब इसमें हम कोर्ट में दौड़ेंगे और अपना जमीन पाइपलाइन के लिए, रेलवे लाइन के लिए, ये जमीन हम आपको सौंप देंगे, एक धूल इनको नहीं देंगे। सबके सामने आम जनता के बीच में चौपाल लगा के या गांव में चौपाल लगा के यहाँ बीच में फैसला करे और एक एक चीज पर लिखित में यहाँ पर होगा कि नहीं, ये चीज हम मानते हैं, तब हम लोग यहाँ से हटेंगे। अन्यथा अब इनमें एक भी कदम इनको आगे नहीं चलने देंगे। इनका काम सारा बंद रहेगा जब तक कि हमारी मांगों पर यह विचार नहीं करते हैं। 1 साल हम लोग वहाँ पर धरना देते रहे और अब जो है 1 साल या 2 साल भी जरूर पड़ा तो अब हम लोगों का भोजन पानी, पहले किसान घर से खाना खा के आते थे, लेकिन अब यहीं पर खाना दाना का व्यवस्था हो गया है। और वहाँ सिर्फ 8-10 घंटा रहते थे किसान, लेकिन यहाँ 24 घंटा आप किसान रहेंगे और खाना दाना यहीं पर सबको बनता है। 1000 लोग प्रतिदिन शाम को और सुबह में खाते हैं और बैठते हैं किसान यहाँ पर, पूरे क्षेत्र के, पूरे इलाके के लोग। अमित शाह के यहाँ बात करके वो हमारे ऊपर गोली चलवाते वो चले गए। और जो लोग वर्तमान में हैं, अगर तत्काल इस पर निर्णय नहीं लेते हैं, निर्णय लेकर के अपने उच्च अधिकारी को शिमला से नहीं बुलाते हैं, तो इनकी जो मशीन लगी है ना, वो सब मशीन में जंग लग जाएगा। वो बोले थे सीओ की हमारा 10,000 करोड़ लगा है, हम छोड़ के जाएंगे। 10,000 करोड़ लगा दी है तो यहाँ से हम छोड़ के जाएंगे। तो तुमको छोड़कर जाने के लिए कौन बोल रहा है? तुम अपना काम करो। लेकिन ये किसानों का शोषण करके, मजदूरों का शोषण करके, मजदूरों का प्रतिदिन अगर जोड़ते हैं
तो 15 से 20 लाख रुपया पर डे मजदूरों का जो है खून पसीना और मेहनत करके दूर दराज से आकर के यहाँ कॉलोनी में इस गर्मी भीषण गर्मी में रह करके मजदूर काम करता है, उसका जो है शोषण करके जो है जिस तरह से बनुआ मजदूर को खटाया जाता है उस तरह से शोषण करते हैं। और तीन महीना का एडवांस बकाया इसलिए रख लिए हैं कि मजदूर उस 3 महीना का पैसा लेने के लालच में मजदूर यहाँ से भागेगा नहीं। मजदूर मजबूर होकर के स्ट्राइक पर गए थे, सब एकदम बंद कर दिए थे, कंपनी में नहीं जाते थे। लेकिन इन्होंने जितनी दुकानें थी अगल बगल किराना वाली दुकान, ये मजदूर महीना भर काम करते हैं, वहां से राशन लेकर महीना भर खाते हैं। जब इनका भुगतान होता है महीना का तो राशन दुकानों को पैसा चुकता करते हैं। इस दुकान वालों से लेकर के मिल करके इन लोगों ने धमकी दिया और कॉलोनियों में से आपको बता रहे हैं, वैसा शायद अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं हुआ करता था। जाकर खींच के कॉलर पकड़ के उन मजदूरों को ले आकर के जबरी बस में भर के कंपनी में घुसा के काम करवाना शुरू किए। तो किसान का ताकत क्या होती है इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। वहाँ अभी हमारे यहाँ तो उस तरह से नहीं हो रहा है। वहाँ किसान अभी रेलवे ट्रैक बंद कर देते हैं, रेलवे लाइन बंद कर देते, रेलवे बंद हो जाती है। किसान पंजाब के जो किसान है, तो हमारे किसान भी उनसे सबक लेते हुए उनका देखा देखी हमारे किसान भी जो है जागरूक हुए हैं। हमें भी उतना ताकत 11-12 महीना से धरना देने से एहसास हुआ है, किसानों में एक नई ऊर्जा का लहर दौड़ पड़ी है कि हम भी जीतेंगे बाजी। जिस तरह से केंद्र सरकार ने घुटना टेका था वहाँ पर, इस तरह से ये जो कंपनी है, जो अंग्रेजी हुकूमत में जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो शोषण था और उसका जो अत्याचार का जो सीमा था, उससे भी 10 कदम आगे यह कंपनी बढ़ गई है। कि चाहे किसान का मामला हो या मजदूर का मामला हो, हमारा पैसा जमीन हमारा पैसा हमको न मिले, हम जमीन इनको आज दे दें और जमीन देने के बाद जो है हम जाएं कोर्ट में पटना दौड़ने पैसा के लिए, वो भी खर्चा अलग से खर्चा करें। हम कोर्ट में पटना अपना पैसा लेने के लिए, अपना जमीन का पैसा लेने के लिए पटना कोर्ट में दौड़ेंगे। वो भी जो है धारा 64 के अंतर्गत जो है भेजना था, उसको 77 में भेजा। 64 में उसका प्रावधान है रेट बढ़ाने का, बढ़ा करके दे सकता है, लेकिन 77 में मतलब वो जो मिलने वाला है वही मिलेगा। और उसके लिए अपना पैसा लेने के लिए हम जाएंगे पटना कोर्ट में दौड़ेंगे। हम यहाँ अपना जमीन दे दें इनको, बना करके अपना बिजनेस करें, अपना बिजली बना करके बेचें, 1 करोड़ का 2 करोड़ करें, 10,000 करोड़ लगा के 20,000 30,000 करोड़ कमाएं। हम अपना आज वाला जो, जैसा कि आप भाई से सुने कि 10 बरस पहले से मुकदमा चल रहा है उस कोर्ट में, तारीख पे तारीख बढ़ता है, कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई फैसला नहीं होता है हमारे हक में। तो हम उस कोर्ट में जाएंगे, फिर अभी 10 बरस से झेल ही रहे हैं, तो झेलते झेलते हमको अनुभव हो गया, उस 10 बरस का हम इंतजार नहीं करेंगे। और हम सुनिश्चित करते हैं कि जीत हमारी तय है, इनको घुटना टेकना है और किसानों का जो है जो पैसा मिलना है, मजबूर होकर के उनको यहाँ पर ले आकर के कैंप लगाकर बांटना पड़ेगा। बांटने के लिए हम लोग इनको मजबूर कर देंगे। हम ईस्ट इंडिया वाला कंपनी वाला जो है जो समय था वो समय बीत गया है। अब किसान जागरूक हो गए हैं और किसान किसी भी हद तक आत्मदाह करना होगा तो आत्मदाह भी करेंगे। किसान इस स्टेज पर पहुंचे हैं और किसान इतना कमजोर नहीं है कि आत्मदाह वाली स्थिति में जाएंगे। लेकिन अगर वैसी स्थिति आती है तो उस स्थिति के लिए भी किसान तैयार हैं और इनसे हम अपना हक, अपना अधिकार और वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से 4 गुना जोड़ करके इनको हमको देना होगा। पहले भी 1058 एकड़ में जो घोटाला हुआ है उसका जांच करके विधिवत उसको भी जो है भुगतान करेंगे। भुगतान करने पर इनको मजबूर होना पड़ेगा, नहीं तो इनको एक कदम भी हम लोग चलने नहीं देंगे। हम वैसे किसानों में से हैं। जी, उद्घाटन तो मोदी जी ही किए हैं 2019 में, इसका आगे बढ़ाने का बात करते हैं जी। जो है वो किसान प्रमुख सरकार कह रही है कि हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर किसान बैठ करके कह रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। किसान का शोषण तो हो ही रहा है। कारपोरेट घरानों की सरकार है, हमेशा कंपनी के पक्ष में, कारखानों के पक्ष में इनका फैसला जाता है, कंपनी वालों के पक्ष में इनका फैसला जाता है। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इन लोगों का कहना है कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट है तो आप क्या कर रहे हैं
इससे पहले 2013 में जो भुगतान हुआ था उस समय भी मिली जुली सरकार थी, इन्हीं से नीतीश जुड़े हुए थे, अब मिली जुली सरकार थी, उस समय नहीं किए। लेकिन अगर जो वर्तमान सरकार है उसको मैं चेतावनी देता हूँ कि वर्तमान में ठीक है वो बीजेपी और इनका गठबंधन वाली सरकार थी, अब आज नीतीश इनमें तेजस्वी के साथ सरकार बना के अपना चला रहे हैं। तो हमारा कहना है कि अगर वो जवान है तेजस्वी तो वो लागू करके दिखाए ना। तेजस्वी अगर वो जवान है जो है इनके साथ मिल करके सरकार बना के सरकार चला रहे हैं तो ये तो कम से कम अपना 4 कदम किसानों के पक्ष में चल कर दिखाएं कि हम किसान हितैषी हैं। तो अगर किसान हितैषी वाली भूमिका में नहीं आते हैं तो इनमें और केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार उनमें फर्क क्या है? तो दोनों एक ही हैं। तो बोलने के लिए कहीं जाते हैं तो कहीं आपके पक्ष में हमारे पक्ष में सिर्फ बोलते हैं, करके 4 कदम आगे बढ़ के करके दिखाएं। तो इनको पैसा जो है बढ़ा हुआ रेट से पैसा देना होगा और यहीं पर कैंप लगा के जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक इनको एक धूर जमीन जो दे दिया गया है वो दे दिया गया है, इनको एक धूर भी जमीन अब कहीं मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पहले जो घोटाला हुआ है, पहले जो किसानों का शोषण हुआ है, उस समय किसान जागरूक यहाँ पर कंपनी, चूंकि कंपनी का पहली कंपनी यहाँ पर आई थी और प्रदेश में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है या आपका गुजरात है, उधर कंपनियां आती रहती है तो उधर के किसानों को मालूम है कि इसका प्रावधान क्या है। लेकिन ये 1058 एकड़ में जो घोटाला हुआ उस पर जब छानबीन शुरू हुआ और हम लोग जो है एक एक पेन पेपर सब निकालना शुरू किए तो हम लोग को एहसास हुआ कि वास्तव में हमारे साथ छल हुआ है। जब कंपनी आई तो लोगों को नौकरी देने के लिए, हर परिवार में नौकरी देने के लिए, परिवार प्रभावित जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को जो है रोजगार देने का वादा इसने किया। लेकिन कहा प्रभावित क्षेत्र के जो वर्कर हैं, मजदूर, एलएनटी जहां काम करती है इसको मालूम है एलएनटी को कि जो अनस्किल्ड के वर्कर हैं उनको जो है प्रभावित क्षेत्र से लेना है। अगर प्रभावित क्षेत्र से इनका पूर्ति नहीं होता है तब इनको बाहर से बुलाना है। लेकिन ये जो है झारखंड से, बंगाल से और अन्य प्रदेश से जो है वर्कर बुला करके काम करा रहे हैं और इनका वर्करों का भी इतना बड़ा शोषण, जैसे कि हमने बोला कि अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो किया था उससे भी 10 कदम आगे ही कर रहे हैं। इनके अधिकारियों से जब बातचीत होती है तो कहते हैं कि अरे इस बीच में आप काहे पड़ रहे हैं मजदूरों वाला में। मजदूरों का सीधे 494 रुपया जहाँ है वहाँ सिर्फ 280 रुपया दिया जाता है पर डे। इतना पर कौन यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका परिवार चल पाएगा, जिसका बाल बच्चा पढ़ पाएगा? अगर भोजन का व्यवस्था हो जाएगा तो बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहेगा। तो इस पर जब मजदूरों वाले विषय पर बात होती है तो इनका सीधा कहना है कि अरे आप लोग इस विषय में क्यों पढ़ते हैं। किसानों वाली बात होती है तो ये कहते हैं कि आप लारा कोर्ट में चला गया है, हम लोग क्या करेंगे, तुमने लारा कोर्ट में भेजा ही क्यों? हम पूछते हैं क्यों भेजा? हमें तुमको मालूम नहीं था कि तुमको वर्तमान में प्रेजेंट में जब काम करना है तो काम तो तुमको तभी न करने देंगे कि जब हमारा जमीन का पैसा भुगतान करो। हमारा जमीन का पैसा भुगतान नहीं करोगे तो तुमको हम काम करने देंगे अपनी जमीन पर कतई काम नहीं करने देंगे। और जहाँ पर लारा कोर्ट में पैसा डाल करके लारा कोर्ट में बोलते हैं कि जाइए अपना 8 बरस से तो लड़ी रहे हैं। 2014 में जो अधिग्रहण 1058 एकड़ का हुआ है उसमें कई गो मुकदमा लारा कोर्ट में चल रहा है, आज तक फैसला नहीं हुआ। तो आज जो अभी 200 कुछ एकड़ जो है जमीन का मामला जो है रेलवे लाइन वाला और पाइप लाइन वाला जो जमीन अधिग्रहण में जा रहा है, ये पूरा मामला ले जाके एलआर कोर्ट में डाल दिया। तो उस कोर्ट में हम 8 बरस से चल रहा है, उसमें फैसला नहीं हुआ, कितना बरस चलेगा? फिर अब इसमें हम कोर्ट में दौड़ेंगे और अपना जमीन पाइप लाइन के लिए, रेलवे लाइन के लिए ये जमीन हम आपको सौंप देंगे, एक धूर इनको नहीं देंगे। और अगर तत्काल इस पर इनके उच्च अधिकारी, जो अधिकारी उस तरह का हो कि जो आकर के किसानों के बीच में बैठ करके और लिखित में देने में सक्षम हो और उसका आदेश जो है सर्वोपरि हो, उस तरह का कोई अधिकारी आता है, आकर के हमारे बीच में किसानों के बीच में बैठ करके बात करता है और बात करके जो है लिखित में देता है कि हाँ आप लोग ये जो एनटीपीसी का जो मांग है R&R पॉलिसी, वो एनटीपीसी वाला हम लोगों ने मांग किया है, एनटीपीसी वाला लागू करे या उसमें जितना जो भी माने कॉलम है उसमें एक एक चीज पर बहस करके कि इसको आप लागू करते हैं कि नहीं। अगर उसको हामी भरते हैं तो उसको लिखित में दीजिए और लिखित में ही देते हैं तो देने के बाद इनको चलने देंगे, अन्यथा नहीं। जीत तो पक्की है हमारा और जीत सुनिश्चित करने के लिए ही हमने धरना स्थल चेंज किया। हम लोग जो है
आज 1 साल से वहां पर धरना दे रहे थे शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से। आज भी संवैधानिक तरीके से और गांधीवादी तरीके से आज भी हम लोग धरना का स्थल सिर्फ परिवर्तन किए हैं, लेकिन इनके प्रति कोई हमारा गलत नजरिया नहीं है। नजरिया बस उतना है कि जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है, वो हमको देंगे तो चलने देंगे, नहीं देंगे तो अब एक कदम इनको हम चलने नहीं देंगे। 1 साल से लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, नेता बड़ा कोई आए हैं? बहुत लोग आए, सभी दल के आए, सभी पार्टी के आए, और पार्टी के लोग आए, अपना जुमला बोले, अपना राजनीतिक भाषण दिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और लगा करके चले गए। अच्छा, भाजपा वाले आए तो वो जदयू तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे हैं। सारे लोग जो वो लोग आते हैं तो उनके खिलाफ 1-2 लाइन चूड़ी चढ़ा के जाते हैं, ये लोग आते हैं तो उनके खिलाफ 2 चूड़ी चढ़ा के जाते हैं। लेकिन यहाँ जमीनी रूप से जिस तरह का उनको भूमिका निभाना चाहिए, चाहे विपक्ष के लोग हों या चाहे जो है सत्ताधारी दल है, ये लोग आकर के जिस तरह का भूमिका निभाना चाहिए, किसानों के पक्ष में जो है किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, उस तरह का भूमिका किसी भी दल और किसी भी नेता ने यहाँ पर नहीं निभाया। सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी आकर के सेकते रहे और बयानबाजी करते रहे जी, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, यही करते रहे। तो इसलिए हम कंपनी को चेतावनी है, और चेतावनी के रूप में इनको हम पहले भी देते रहे हैं, जितना डीएम के साथ और इनके उच्च अधिकारियों के साथ कई बार वार्ता हुआ है डीएम ऑफिस में, लेकिन वार्ता बेनतीजा रहा, कोई नतीजा नहीं निकला और न कोई समाधान हुआ। इसलिए इनके जो उच्च अधिकारी हैं, यहाँ के अगर सीओ हैं, अगर सीओ का बस का नहीं है तो अपना हिमाचल प्रदेश में शिमला में इनका हेड ऑफिस है, अपना हेड ऑफिस में जो इनका हेड है वो बुलाएं उसको, और बुला करके इसके बाद डीएम के और हमारे यहाँ पर स्थानीय पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के लोग हैं, सबके सामने आम जनता के बीच में चौपाल लगा के या गांव में चौपाल लगा के यहाँ बीच में फैसला करे, और एक एक चीज पर लिखित में यहाँ पर होगा कि नहीं ये चीज हम मानते हैं, तब हम लोग यहाँ से हटेंगे। अन्यथा अब इनमें एक भी कदम इनको आगे नहीं चलने देंगे, इनका काम सारा बंद रहेगा। जब तक कि हमारी मांगों पर यह विचार नहीं करते हैं। 1 साल हम लोग वहाँ पर धरना देते रहे, और अब जो है 1 साल या 2 साल भी जरूर पड़ा तो अब हम लोगों का भोजन पानी, पहले किसान घर से खाना खा के आते थे, लेकिन अब यहीं पर खाना दाना का व्यवस्था हो गया है, और वहाँ सिर्फ 8-10 घंटा रहते थे किसान, लेकिन यहाँ 24 घंटा आप किसान रहेंगे, और खाना दाना यहीं पर सबको बनता है। 1000 लोग प्रतिदिन शाम को सुबह में खाते हैं और बैठते हैं किसान यहाँ पर, पूरे क्षेत्र के, पूरे इलाके के लोग। सबसे आखिरी में क्या करेंगे अगर आपके मांग धरना प्रदर्शन पर बैठने जब 1 साल से नहीं सुना गया, तो अगर आने वाले दिन में भी नहीं सुना जाएगा तो क्या करेंगे किसान? सबसे आखिरी बात क्या सोचे? जो मशीन ले आके लगाए हैं ना, ये मशीन इसी तरह से खड़े खड़े इसमें जंग लग जाएगा। अगर किसानों का ये जो जनता है, आप देख रहे हैं, ये घुमा करके पूरा ये जनता को देख रहे हैं, देखिए जनता को देखिए, इनकी जो मशीन ले आके लगाए हैं, कहते हैं कि हमने, इनके पूर्व सीओ बोले थे कि हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा तानाशाही भाषा बोले थे जमंगल पाने के जमीन पर, और बोले थे कि हम सरकार के द्वारा प्रशासन से सहयोग लेके करवा देंगे, हमको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस कंपनी को ऐसे बोले थे जी, अमित शाह को बुला देंगे बोले थे। तो अब इस कंपनी को मैं चेतावनी देता हूँ कि तत्काल, अमित शाह से बड़ा गुंडा कौन है? अमित शाह से बड़ा गुंडा कौन है, उनका कहना था, जो सीओ थे उनका कहना था कि अमित शाह से बड़ा गुंडा कौन है। यानी वो अमित शाह से हमारे ऊपर गोली चलवाते, अमित शाह के यहाँ बात करके वो हमारे ऊपर गोली चलवाते वो चले गए। और जो लोग वर्तमान में हैं, अगर तत्काल इस पर निर्णय नहीं लेते हैं, निर्णय लेकर के अपने उच्च अधिकारी को शिमला से नहीं बुलाते हैं, तो इनकी जो मशीन लगी है ना, सब मशीन में जंग लग जाएगा, कोई मशीन इनका काम नहीं करेगा। पुनः जो है इनको दोबारा नया मशीन मंगाना पड़ेगा। वो बोले थे सीओ की हमारा 10,000 करोड़ लगा है, हम छोड़ के जाएंगे, 10,000 करोड़ लगा दी है, यहाँ से हम छोड़ के जाएंगे। तो तुमको छोड़कर जाने के लिए कौन बोल रहा है? तुम अपना काम करो, लेकिन ये किसानों का शोषण करके, मजदूरों का शोषण करके, मजदूरों का प्रतिदिन अगर जोड़ते हैं तो 15 से 20 लाख रुपया पर डे मजदूरों का जो है खून पसीना
और मेहनत करके दूर दराज से आकर के यहाँ कॉलोनी में इस गर्मी भीषण गर्मी में रह करके मजदूर काम करता है, उसका जो है शोषण करके जो है जिस तरह से बनुआ मजदूर को खटाया जाता है उस तरह से शोषण करते हैं। और तीन महीना का एडवांस बकाया इसलिए रख लिए हैं कि मजदूर उस 3 महीना का पैसा लेने के लालच में मजदूर यहाँ से भागेगा नहीं। मजदूर मजबूर होकर के स्ट्राइक पर गए थे, सब एकदम बंद कर दिए थे, कंपनी में नहीं जाते थे। लेकिन इन्होंने जितनी दुकानें थी अगल बगल किराना वाली दुकान, ये मजदूर महीना भर काम करते हैं, वहां से राशन लेकर महीना भर खाते हैं। जब इनका भुगतान होता है महीना का तो राशन दुकानों को पैसा चुकता करते हैं। इस दुकान वालों से लेकर के मिल करके इन लोगों ने धमकी दिया। और कॉलोनियों में से आपको बता रहे हैं, वैसा शायद अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं हुआ करता था। जाकर खींच के कॉलर पकड़ के उन मजदूरों को ले आकर के जबरी बस में भर के कंपनी में घुसा के काम करवाना शुरू किए। उन मजदूरों को हमारे किसानों ने घोषणा किया था, लेकिन मजदूर मजबूर हैं, बाहर के हैं, वो टूट गए। नहीं तो हमारे प्रभावित क्षेत्र के जितने किसान हैं, किसानों के द्वारा बोला गया था ये भी कहीं किसी माई के लाल हैं, आकर के हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, इनको हम लोग भूखा नहीं सोने देंगे। हमारे क्षेत्र के जितने किसान थे बोले जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आटा और चावल लेकर के कॉलोनी में चलेंगे, चल करके बैठ के इनको बंटवाएंगे, लेकिन इन्हें भूखा हम सोने नहीं देंगे। और हमको भेजा गया था, हम मजदूर यूनियन से भी हैं, हमको भेजा गया था उस कॉलोनी में, इस कॉलोनी में जाकर के हमने विधिवत घोषणा किए थे कि किसी भी परिवार का कोई भी बच्चा कहीं का हो, किसी प्रदेश का हो, उसको यहाँ के किसान भूखा नहीं सोने देंगे। किसानों के लिए भोजन बनता है, उसमें चल करके भोजन करो, या नहीं अगर आटा चावल का जरूरत पड़ता है तो तुमको हम आटा और चावल भी आके कॉलोनियों में बांटेंगे। लेकिन तुम लोग एकदम डटे रहो, जब तक कि लिखित में देते नहीं है तब तक जो है यहाँ से जाना नहीं है। लेकिन उसमें जाकर के प्रशासन को भी सहयोग लेकर के प्रशासन को लेके जाते थे, कॉलोनी में से कॉलर पकड़ के खींच के लेकर आते थे और ले जाकर के फिर मजदूरों को काम कराना शुरू कर दिए। तो इस तरह का शोषण, इस तरह का जो है अत्याचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब धरना स्थल चेंज हो गया है और इनकी मशीनों में जंग लगवा देंगे अगर तत्काल हमारी मांगों पर विचार नहीं होता। जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, डीएम का वक्तव्य थोड़ा पढ़ लीजिए है, बक्सर जिला के डीएम का वक्तव्य है, पढ़िएगा कि कान का यही 11 अक्टूबर का। पढ़िए ना, पढ़िएगा, किसी को पढ़िए। चालू है, जीत सुनिश्चित है। देखिए कि डीएम का क्या वक्तव्य है किसानों को बरगलाया 12 महीना, रुकिए ना, जो जोड़िए ना देते 12 महीना डीएम साहब का तो बयान आया है कि किसान को जो है वो बहकावे में आकर के आप लोग जो है यहाँ भड़काया। नहीं, डीएम साहब का वक्तव्य बिल्कुल गलत है। जब पहली बार डीएम साहब यहाँ पर आए थे और एसपी साहब आए थे नए वाले, तो यहाँ हम लोग 18 तारीख को अप्रैल को आए थे। आने के बाद बैठने के बाद उनके द्वारा 23 तारीख को 5 दिन बाद बुलाया गया। हम लोग बोले कि यहाँ से नहीं हटेंगे, तो वहाँ बुलाया गया। हम लोगों ने पहले वाले डीएम एसपी से कई बार वार्ता हो चुकी थी, कोई नतीजा नहीं निकला था। हम लोगों ने सोचा कि जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी इस वर्तमान में जो माननीय जिला पदाधिकारी महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, इनका सम्मान करते हुए कि इनको ये न लगे कि इनकी बातों का हम उल्लंघन कर रहे हैं, इनका सम्मान करते हुए हम लोग इनके यहाँ गए वार्ता के लिए। लेकिन यहाँ पर कंपनी के कौन से अधिकारी थे? कंपनी के वैसे अधिकारी थे जो न तो कोई जवाब दे सकते थे, न तो कोई बयान दे सकते थे, न ही कोई फैसला ले सकते थे। तो सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने के लिए वहाँ पर बुलाया गया
और सिर्फ वहां पर जो है खाना पूर्ति किया गया और गुमराह किया गया। इनके अधिकारियों के द्वारा, कंपनी के अधिकारियों के द्वारा सिर्फ गुमराह किया गया। और उस समय थोड़ा सा हम लोगों को लगा कि डीएम साहब और एसपी साहब थोड़ा सा उन लोगों पर एक्शन लिए, जो अधिकारी इनके हैं इन पर थोड़ा सा एक्शन लिए, तो बड़ा उम्मीद जगी थी डीएम साहब से हमारे कि नए डीएम साहब हैं, जरूर हमारा हित कुछ होगा। और एसपी साहब भी एक्शन में थोड़ा बोले थे मजदूरों वाला विषय पर या फिर जो है किसानों वाला विषय पर थोड़ा सा टाइट होकर के इनको जो है बोले थे। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो कंपनी के हित में लगे हुए हैं और जो है वो कहीं ना कहीं से अपना प्रभाव, अपना छाप जो है पहले से वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो अपना छाप जो भी अधिकारी आता है उनसे उम्मीद जगती है हम लोगों की। लेकिन वहाँ पर वो अपना छाप छोड़ देता है और फिर जस का तस वाला माहौल बन जाता है यहाँ पर। तो अब जो है किसान करो या मरो वाली स्थिति में किसान आ गए हैं। आकर के जिस तरह से जो है लंका में जाने के लिए भगवान राम जो है जा करके 3 दिन जो है समुद्र के यहाँ हाथ जोड़ करके विनती कर रहे थे कि जाने के लिए रास्ता दो, और नहीं देने के बाद अपना शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने किया और समुद्र महाराज को हाथ जोड़ करके आना पड़ा था। उसी तरह से हमारे किसान भाई गेट पर कतई नहीं आना चाहते थे, यहाँ नहीं बैठना चाहते थे। लेकिन 1 साल इंतजार के बाद हम लोगों ने देखा कि हर जगह हमें छलने का काम किया जाता है। अब कोई विकल्प नहीं है। अब हम किसानों को दिल्ली में जो हुआ था, दिल्ली वाला रूप में हम किसानों को आना चाहिए। तो हम लोगों ने जो है स्थान परिवर्तन करके और यहाँ पर आया करके यहाँ पर हम लोगों ने बैठ करके अब तब तक बैठेंगे जब तक इनके उच्च अधिकारी आ करके बिल्कुल एक एक चीज लिखित में फाइनल नहीं कर देते हैं, तब तक बैठेंगे रातों दिन। अभी नहीं है, क्षेत्र की जागरूक महिलाएं भी हैं, इनकी संख्या भी जरा देख लिया जाए। ठीक है, तो देखिए ये जो किसान है वो यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि इनका जो जमीन लिया गया है इस थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए, उस जमीन का जो असल मुआवजा वह उनको नहीं दिया गया है। बाकी किसानों का मौजूद है। आप देख सकते हैं कि लगभग सैकड़ों की संख्या में लेकिन अब उनका जो सपना है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। और भ्रष्टाचारी सिर्फ जो कंपनी के जो मालिक हैं वो सिर्फ किसानों के साथ नहीं बल्कि इस कंपनी के कार्यरत जो को बन रहा है उस काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके किया गया है। बाकी ये तो अभी किसानों की बात है, बाकी हम मजदूरों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब आपकी इस पर क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या इस किसानों के साथ जो है वह गलत किया जा रहा है और सरकार के इशारे पर किया जा रहा है? क्योंकि इन लोगों से जब हमने पूछा कि आप अगर पिछले 11 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं तो आपकी बात को सुनने के लिए कोई बड़े नेता या फिर कोई बड़े अधिकारी आए हैं, तो इनका जवाब यही था कि सभी दल के नेता लगभग आए हैं, एक से बढ़कर के एक बड़े बड़े नेता आए हैं। लेकिन उन लोगों ने जो है वह आकर के सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेक करके चले गए हैं, आकर के एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का जो बात है वो कह करके चले जाते हैं। लेकिन हम लोग का जो बात है वह नहीं सुना जाता है। बाकी इस पर अब देखने वाली बात होती है कि क्या किसानों की जो मांग है उसको कितने दिनों तक पूरी हो पाती है। जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा सब आपको इसी प्रोग्राम के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।